बर्दाश्त की है, मैं उसे वाणी नहीं लिखता। आज मेरी कोई गर्दन या यकीन में जमा मेरी, कातिल को लिखता हूँ, कातिल कभी मसीहा नहीं लिखता। सरजमीन में डगरवा में आज के इंतखाबी जलसे के सदर हम सबूत के महबूब नजर लीडर, मकबूल और मशहूर लीडर, मेरे महफूज मेरे सारदा जनाबे ससुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से तशरीफ फरमा, पार्टी के बिहार इकाई के जिम्मेदार रुकन असेंबली तेलंगाना वो साबिक मेयर शहर हैदराबाद जनाबे भाई माजिद हुसैन साहब, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाबे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, यूथ प्रेसिडेंट बिहार जनाबे आदिल हसन एडवोकेट साहब, पार्टी बुजुर्गों ने इस मुल्क को 1947 से पहले मुसलसल 100 सालों तक लड़कर अपनी गर्दनें कटाकर मुल्क को आजाद कराया। लेकिन अफसोस है कि आजाद हिंदुस्तान में बीवी और पत्नी की सरकारों ने इस इलाके के साथ गुलामों के जैसा हाल किया। सीमांचल सबसे खुशहाल इलाका था, दिल्ली और पत्नी की बेईमान सरकारों ने से बदहाल कर दिया। इस गम की दास्तान को मैंने आपको बार बार सुनाया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मजदूर, बाल मजदूर, बाहर बढ़ने वाले लोग, सबसे कम आमदनी, बीमार, कम पढ़े लिखे लोग, सरकारी नौकरी से महरूमी, गरीबी और खस्ता हाली हमारा मुकद्दर है। आजादी की सूरत की पहली किरण हमने देखी, लेकिन आजादी के बाद तरक्की का जो सूरज निकला उसकी किरणों से अब भी हम मुखार है। हमारी लड़ाई इस इलाके के बसने वाले सभी हिंदू मुस्लिमों के लिए, मैं कहता हूँ सीमांचल एक कश्ती की तरह, और इस कश्ती में सवार सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर है। कश्ती गलत होगी तो सबका प्यारा गलत होगा, और आज कश्ती गड़बड़ा रही है, सबकी जिंदगी गड़बड़ा रही है। कश्ती किनारे लगेगी, सब पार होगी। इस वक्त का मैं तीसरी बार आपके दरमियान में आया हूँ, और इस वक्त तस्करे के तौर पर 3 लोगों का तस्करा हो रहा है। मैंने अक्सर कहा है कि जमहूरी मुल्क में आपका वोट बड़ा कीमती हथियार है। हमारे बुजुर्गों ने अक्सर इसे इस्तेमाल किया। सरकार बना नहीं है, सरकार गिरा नहीं है। मैं कहता हूँ ए मेरे बुजुर्गों, अगर आपके वोट से सरकार बन सकती है, और यकीनन है बनती है, अगर सरकार गिर सकती है, यकीनन है कि सरकारों को आपने गिराया है, तो खुदा की कसम के साथ ये बात कही जा सकती है, अपने वोट को अगर हमने अकलमंदी से इस्तेमाल किया तो हमारे इलाके की तस्वीर बदल सकती है। हमारे इलाके की तस्वीर ही नहीं, हमारे नस्लों की तस्वीर बदल सकती है। अब की बात सरकार बनाना, सरकार गिराना हमारा दूसरा पहलू होगा, लेकिन अब की बार हमने कसमें खाई है कि हम अपने वोट की जगह से सीमांचल की तस्वीर और तस्वीर बदलेंगे और यकीनन है कि हम उन गुलामों की तरह पार्लियामेंट में जाकर किसी पार्टी के सामने में सर झुकाने नहीं लगेंगे। हम साफ कर देना चाहते हैं कुछ लोगों को जो कांग्रेस के गुलामी के दौर में जीने के आदी हो, मैं साफ कर देना चाहता हूँ। पार्टी की पुरानी रवायत रही है कि जब भी फासिस्तों के मुकाबले में, सांप्रदायिक शक्तियों के मुकाबले में हमारी वोट की जरूरत पड़ी है, हमने सो-कॉल्ड सेकुलर लोगों का हिस्सा लिया है। जहाँ असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर की दीवारें उस बात की गवाह है। फर्क ये है कि कांग्रेस के गुलामों को जिताओगे तो बेजबान होगा, आपका वोट अगर सरकार किसी की बना देगा, आपकी मसाइल के हल की बात नहीं कर सकेगा। और अब्दुल को जिताओगे तो बीजेपी और फिरका परस्तों के बिलमुकाबिल जो भी जमात खड़ी होगी अब्दुल का साथ देगा, लेकिन आपके मसाइल को हल करवाने की तर्जुमानी हो जाएगा। याद है आपको मौलाना अफसर नासिर साहब, आप सबने वोट दिया था, अब्दुल ने कुर्बानी दी थी, लेकिन जब हमारी शरीयत पर हमला हुआ इसी जालिम पार्टी ने हमारे आलिम दीन को बोलने नहीं दिया। याद है आपको? आज भी चीन में किसी का दरवाजा खुलता है
तो हिंदुस्तान उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। कल तक हमारे पार्लियामेंट में हमारे आलिम दीन को बोलने नहीं दिया। आज अल्लाह का शुक्र है एमआईएम ने सीमांचल के नौजवानों की गैरत को जगाई है कि कांग्रेस का कोई वर्कर भी बस्ती में जब आप बोलने की हिम्मत नहीं करता। मैं कहता हूँ कि बाप का कातिल बस्ती में आए तो कुर्सी लेकर उसका एजाज नहीं किया जाता, उसकी गर्दन पर हाथ रखी जाती है। ठीक उसी तरीके से आज भोजपुर और माऊ बहनों का कत्ल हुआ है, उसके लोग जो बस्ती में फिर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सियासी गर्दन को लोग नाप रहे हैं और इन मुनाफिकों को भी जगह नहीं मिल रही है। आपको फैसला करना है। इस वक्त बीजेपी बड़ी अक्सरियत चाहती है क्योंकि हिंदुस्तान के आईन भारत के संविधान में मुसलमानों को जो हुकूक दिए इन हुकूक को कमाल करना चाहती है, आईन को बदलना चाहती है, उसके लिए पूरी आयु मोहब्बत की वो कोशिश कर रही है। लेकिन क्या आईन के खिलाफ जब लड़ाई होगी तो ये कांग्रेस के पंगू बोल जाएंगे, अगर वह बोलेगा कोई तो फिर ससुर को वैसे बोलेगा। और अगर अख्तरुल ईमान को ताकत दी तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बाजू में और कुव्वत पैदा होगी, जिससे बात और बात होगी। भाइयों में इस वक्त आपसे कहने के लिए आए हैं, कांग्रेस ने जो जख्म किया है वो ताजा है। कहा गया है कि घर ताजा खाही बात इन दाग खाए सीना गाहे गाहे बात का एक इससे पारी। अगर तुम चाहते हो कि घर तुम्हारे सीने में रहे तो पुराने किस्सों को याद आओ। बाबरी मस्जिद में अगर मूर्ति में पठाई होती कांग्रेस ने हमारी मस्जिद नहीं टूटी और सिर्फ मस्जिद ही नहीं टूटी, पूरी हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत के टूटने की जो वजह बनी है वो हिंदू और मुसलमानों के नफरत का माहौल कांग्रेस ने पैदा किया और उस आग में पेट्रोल डालकर बीजेपी ने अपनी सियासी रोटी सेकी है। कोई हलाल करता है, हलाल करने वाले का नाम कांग्रेस में धीरे मौलाना चाकू तेज जो है पानी किलो में काट रहा है। मौलाना की जान उसमें भी जाती है और बीजेपी झटके से काटती है। ये दोनों वादी होंगे हमारे साथ। मेरे भाइयों इस वक्त बेशुमार जो फसादात है कांग्रेस के जमाने में हुए हैं। मुरादाबाद की ईदगाह मीरठ और हरियाणा की हमदा नदी या आपके नजदीक का या भागलपुर का रेशमी शहर, इनको जलाया किसने और इनमें हमारे लोगों को दफनाया। बाजीगरों के तलाशों में देखिए ये बाजीगर धोखा देने के जाएंगे, इनका हेलीकॉप्टर उड़ेगा आपके गरीबों के मनसे को खराब करने के लिए। जब सैलाब नदी इन अंधों का हेलीकॉप्टर आपकी में नहीं आएगा, इसलिए इन अंधों के हेलीकॉप्टर पर नजर ही कर रखा। मेरे भाइयों को क्या किया दूसरा का नाम जब पर आता है उससे पहले मैं बता दूं कि ये वो कांग्रेस है जिसने क्या किया, जिसने ये किया कि अलीगढ़ की जमीन की लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़ी। जमीन हमने दिलवाई लेकिन 2012-13 में कांग्रेस की हुकूमत रही। अगर कांग्रेस ने पैसा दे दिया होता तो हम अलीगढ़ की लड़ाई आज जीत गए होते, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस बनकर तैयार हो गई होती, लेकिन इसने पैसा नहीं दिया। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों के साथ दारोगा सलूक किया है। याद करो नूह में अभी दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पर 1200 मुसलमानों के घर दिल्ली किए जाते हैं। कांग्रेस का कोई लीडर वहां पहुंचने की जरूरत महसूस नहीं करता, लेकिन 2500 किलोमीटर दूर मणिपुर में जाकर मेरे बड़े भाइयों का घर चला है, जाना चाहिए उनको वहां जाकर वो मगरमच्छ के आंसू बहाता है। तुम्हारे सीने में अगर इंसानी दर्द होता, मुसलमानों की मोहब्बत होती तो ऐ राहुल गांधी तुम गए मणिपुर, हम मुबारकबाद देते हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं जा सके? हम तुमसे सवाल करते हैं, ये सवाल कांग्रेस से करना पड़ेगा। मेरे भाई दूसरी तरफ कांग्रेस का जो नुमाइंदा है मैं किस तरह से बार बार यहाँ पर सैलाब का कटाव हुआ, उससे पहले भी तूफानी हवा आई थी। मैं एमएलए उस वक्त पिछले का था, लेकिन आपके मसाइल समझने का सब नहीं बैठाया था। यहाँ पर पिछले दिनों में फिरकावा में तस्वीर की हुई, मैंने आकर यहाँ और फिर मंत्री से भी जाकर इसकी शिकायत की मेरे भाई, लेकिन जावेद को बताओ कि जावेद ने कभी आपका हक अदा किया। 4 काम है पार्लियामेंट के मेंबर के। नंबर 1 वो कानून साजी का घर है, वहां जाकर कानून बनाए देश के हित में, जनता के हित में, क्षेत्र के हित में।
क्या कभी इसको देखे काम करते हुए वहां पर? हाँ, कहीं में दम हो यार, देखे। दूसरा काम एमपी का है कि टैक्स के पैसे से जो तरक्की के मंसूबे बनते हैं उसको जमीन पे उतारे, आपको इलाके में लाए, कभी देखे लगते हुए। तीसरा काम जो है वो कल्याणकारी प्रोग्रामों को जमीन में उतारने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन दबाव डाले, कभी क्या उसे। चौथा काम एमपी का ये है कि वो इलाके में अपनी जनता के दुख सुख को सुने और उनके मसाइल को हल करने की बात करे, कभी क्या उसने। ये 4 सवाल है। 100 नंबर गरीबों को जगाया है, दलितों को जगाया है, समाज के बड़े बड़े चौधरी थे, वो ये कहते हुए कि अरे पहले तो मेरे गांव में एमएलए आता था, मेरे साथ ही बैठता था, लेकिन ये भटूरिया भी बैठ जाता है, ये कलरतिया भी बैठ जाता है, ये मजदूर के यहाँ भी चला जाता है, मजदूर का बच्चा भी लगे उससे मिल लेता है, तो इनको बड़ी तकलीफ है। एक बात मैं कहता हूँ, गरीबों के बच्चे जब अच्छे कपड़े पहनते हैं, कुछ दौलतमंद है उनके बदन में नोचनी होने लगती है। गरीबों के बच्चे जब उनकी बिरयानी पड़ती है उनकी घर में, उनके पेट में ऐठन होती है। गरीब का बच्चा जब कुर्सी पर बैठता है तो कुछ बड़े लोग हैं जिनके तस्वीर पर जख्म होने लगती है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए मैं कह देता हूँ, उठ दुनिया के गरीबों को जगा दो, काठा मुड़ा के दो, दीवार हिला दो, जिस खेत से मुयस्सर न हो कानपुर की, उस खेत के हाथों से गंदम हो जाए। इसलिए ये आई हुई इनकलाबी जमात है, ये लोगों को इज्जत बख्शने आई है, दलितों को उसका हक ना दिलाने आई है। मेरे भाई मुल्क के हालात बड़े खराब हैं। दोस्त मोदी का नेता आया है, वो नटवर लाल है, ये नाते करता मोदी है या छोटा मोदी है। मुजाहिद समझते कहीं गलती में बताइएगा, मुजाहिद ही माने होते कोशिश करने वाले, मुजाहिद इस्लाम यानी इस्लाम के लिए कोशिश करने वाले, और मुजाहिद वतन यानी वतन के लिए कोशिश करने वाले। ये मुजाहिद वतन नहीं है, मुजाहिद अवाम नहीं है, ये मुजाहिद मोदी है। ये मोदी के लिए बहुत बड़ा है। इसकी अय्यारी और मक्कारी को देखो, 3 महीना पहले आया था और क्या कहता था, मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ। मसाजिद से गलत है नहीं। और आज 3 महीने के अंदर सा हृदय परिवर्तन हुआ और क्या कहता है, मोदी को लाओ हमको बचाओ, मोदी को लाओ हमको बचाओ। ऐ मुनाफिक कान खोलकर सुन ले कि मुनाफिक जो ईमानी तौर पर मुनाफिक होगा वो जहन्नम के सबसे आखिरी गिरोह में जाएगा। और अब की बात तू भी सुन ले कि तू सियासी मुनाफिक है, यहाँ के अवाम ने तुम्हारे बारे में फैसला कर लिया है कि तुमको शिकस्त के सबसे आखिरी सब पर खड़ा करके रखेगा। तुम से वोट मांगने आए हो, बाप तो काफी बस्ती में आए, हम ताजा होता कि नहीं। कौवा बोलते हो तो रंग सफेद भी काला हो जाता है। अब मोदी का नाम जब लफ्ज आता है तो गोधरा की आजादी होगी नहीं, बाबी मस्जिद के टूटने का गम ज्यादा होता है कि नहीं। गोधरा में क्या नहीं होगा, मां की आबरू बच्चों के सामने लूटी गई, बेटे के सामने में मां को बरकरार किया गया, दूध पी के बच्चों को मां के आगोश से छीन कर आग में डाला गया। ये दर्द इससे याद आता हूँ, कलेजा में आता है। सुहराब की आंखें धोई गई, बिल्किस की लुटी हुई इज्जत कि आज इंसाफ के लिए आज हम तलबगार है। इन जालिमों से कहो कि तुमने गोधरा में उन जालिमों की सरपरस्ती की है जिन लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया है, फिर हमारी बस्ती में तुमको और जिंदा नतीजे दी है। उनसे कहो कि तुम्हारा पुराना आका नीतीश, उसने सीएए का मुस्लिम दुश्मन कानून है, क्यों आगे सुनिए, आगे मोदी ने हमारे नीतीश लिखी, तलाक शरीयत में हमला मोदी की हमारे नीतीश ने की। खालिद अनवर साहब आपके गए नीति आए, झूठ बोलने में पीएचडी उसने करनी और हसामत और मालिश करके एमएलसी बनते हैं। यहाँ आकर लोगों को दुर्भोधित करते हैं कि साहब सरकार से काम कराना है। मिली तंजीमों ने नीतीश कुमार की हमायत की है। खालिद अनवर साहब, आपने अपने जमीन का सौदा कर लिया है तो कर लो, हमारी मुमताज मिली तंजीमों के नाम को बेचकर आवाम को वरगलाने का काम मत करो। वो सीमांचल की आवाम इज्जत
देना चाहती है, घेर कर बस्ती में लड़ने की निकलने का रास्ता भी नहीं पाओगे। हमारी मिली तंत्र की बेगैरत हो गई है। उस मोदी को जो अलग पलट मुसलमानों के वोट को ले जाकर मोदी के कदमों में डाल रहा है, उस मुनाफिक का साथ यहाँ की मिली तंजीमें देगी। बेगैरत हो दो, 14,000 हिंदू टीचरों की बहाली नहीं करा सके तुम किसकी गैरत की बात करते हो? सीमांचल गरीब है, कोई पैकेज नहीं दिला सके, सीमांचल के लोगों को इंसाफ नहीं दिला सके, सुरजापुरी को इलेक्शन वन में शामिल नहीं करा सके, शेषराबादियों की केरला की आबादी में नौकरी 21,000 होती है, 5,500 नौकरी दी उनको, शेषराबादी को पुलिया की आबादी 12 लाख, नौकरी में सुधारी 19,000, 6,000 समेट कर रखी हो और कहते हो दिल्ली दिल्ली में तुम्हारा साथ दूंगी, तुमने अपने जमीन का सौदा कर लिया है तो तुम जाकर किसी की गुलामी कर सकते हो। कुर्सियों के खातिर सीमांचल की आवाम कभी किसी की गुलामी नहीं करती, बल्कि तारीख मालूम नहीं है। तुम मालूम कर लो क्या ईमान ने वजारत की पेशकश के बावजूद 2014 के तुम्हारे नीतीश कुमार के जज्जू के टिकट को इसलिए लाभ मार दिया था कि बीजेपी की तरफ कदम बढ़ाने लगा था नीतीश कुमार, अख्तर ईमान ने इबादत अख्तियार कर ली। अख्तर ईमान के ईमानी जज्बे पर दिल्ली शहर पर गोली उठाने वाले तुम्हारा वजूद क्या है? सराय बना लीजिए। इसलिए मेरे भाई ये लोग आएंगे, पैसे बांटेंगे, आलिम नहीं होंगे, आलिम वहां कुछ चेहरे खरीद कर लाएंगे, बस्तियों में जाएंगे और कहेंगे ये फलानी जगह से आए, फलानी जगह से आए। इन झूठ के सौदागरों को अब दिन में सामान बेचना, दिन अपनी बात रखने की ताकत नहीं रही है। मैं अपने वर्करों से, मैं अपने सहगाइयों से, हमारे मेरे कारकुनों से, सीमांचल के साथ इंसाफ के तलबगारों से, मेरा किसी के सिपाहियों से गुजारिश करूंगा कि इलेक्शन से एमपी जिताते रहे हो, लेकिन अब की बार आप तो ईमान को जिताओगे, एमपी नहीं जिताओगे। बल्कि क्या जिसम तुम्हारा गदरकटी हो तो लाश हो, जिस गांव का कोई सरदार नहीं वो गांव बर्बाद है, और जिस जमात का कोई अमीर नहीं वो भी मानी में लाश है। अब की बार अख्तर ईमान को अगर जिताओगे तो कौमी सतह पर जनाब सदुद्दीन अवैसी ने गरीब और गरीब मुसलमानों के दरमियान में इज्तिमाइयत की जो रूप होती है और अपनी क़यादत की बात की है और गौरव दिलाई है। 14% यादव उसकी पार्टी, उसका लीडर, 6% मेरी बीवी बिहार में राज करे, 2% मुल्ला, 3 सीट उसको मिल जाए, 18% मुसलमान, 2 सीट देने में भी मानी मेरे। जरा और करो, ये पार्टियां वोट देने की लाई है, बोलो नीतीश कुमार के इन चमचों से कि तू मुसलमानों की बात करने आया है, 40 में 1 सीट एक दलाल को देकर हमारी जज्बे के साथ खिलवाड़ करने आया है। दे देता 40 सीट में 18%, 7 सीट दे देता। वो कहते कि मुसलमानों को इंसाफ देते हो, जब तुम टिकट में इंसाफ नहीं दे सकते हो तो गद्दी में बैठ कर तुम इंसाफ दे सकते हो। ताल के गाज पे जो चढ़ा है ऊपर से वो बकरा कुर्बानी के लिए तैयार नहीं है, उतरने के बाद अंडे की कुर्बानी देगा। ये मदारी है, ये ठगने आए हैं। गया वो दौर तमाशा शुरू गया है, अब मदारी का तमाशा चलने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, ये जो फितनागर और नाटक का मोदी, इस मोदी का उस मोदी से गहरा रिश्ता है। 2010 में मेरा वर्कर था, बगावत करके इलेक्शन लड़ा भाजपा और जदयू के गठबंधन से, और मेरी गैरत ईमानी सुनो, 2009 में नीतीश कुमार जी ने मुझे टिकट ऑफर किया। मैंने उनके एमपी को कहा, असेंबली में नहीं देखते कि बीजेपी के खिलाफ कौन बोलता है, आप बोलते। मैंने कहा गैरत हूँ कि बीजेपी के साथ बैठे हो और मैं आपके टिकट पर इलेक्शन लड़ूं। और दूसरी बात ये सुन लो कि तस्लीमुद्दीन साहब हमारे सियासी वस्ताद है, मैं अपने वस्ताद के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और ये 2010 में लड़ा तो टूर्नामेंट के लोगों ने कहा बीजेपी का टिकट लेकर तू आया है, तुमको यार ने कहा तू हार गया। 2014 में जब नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने बीजेपी से अलग किया तो उस वक्त मैं एमपी का इलेक्शन लड़ा और मेरे लिए यह शर्त थी कि एमपी अगर न भी जीत पाएगा तो वजीर बनूंगा, इसको टिकट मिले। और ये उस वक्त जीता मेरे खैरात पर, और 2015 में गठबंधन पर जीता। 2020 में जब बीजेपी से फिर आया गठबंधन में, कोटा धर्म के लोगों ने सबक पढ़ा दिया है। इसलिए इसकी दलाली, गिट्टी बालू दलाली में शामिल है ये सब।
चंद नौजवानों को बरगलाता है, पैसे बांटता है, सरकार की नीतीश कुमार जी के सामने वाला फोटो लेता है, यहाँ के अफसरों को दिखाता है। ऐसे लोगों को समाज में परवान करने मत दीजिए, ये समाज के लिए नुकसान है। ये जमीन के खातिर कुछ भी दे सकते हैं। हमें अल्लाह को बनवा को देखते हुए हमें उसूल पढ़ा गया, न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। लेकिन ये बात बताओ, अभी देख लेना गैरुल्लाह के सामने में झुकी हुई सी तस्वीर है और फूलों की बारिश हो रही है। ऐ उलमा इकराम, मैं शरीयत की बारिश को नहीं जानता, लेकिन कहा गया है कि बुराई की जो नकीर न करे वो बुराई हो गया है। हम अपने उलमा से बहुत जमाना गुजारिश करते हैं, आप इनका साथ सुनी गए हैं, लेकिन जो लोग सबको खुराफात पैदा करते हैं आवाम के लिए मुस्लिम होनी चाहिए। एक बात हर तरफ एक शौक आ रही है, कहीं ग्रुपियां उछाली जा रही है, कहीं गाड़ियां ऊंची जा रही है, कहीं धोने के नकाब छूने जा रहे हैं, कहीं कब्रिस्तानों पर कब्जा हो रहा है, कहीं मीनारे तोड़े जा रहे हैं। मदरसा अबीजा में 4 बार तुम्हारा इस्लामी पुराने मस्जिद के नीचे को बहुत आतिश किया गया है। दिन नहारे देखने की मर्जिंग हो रही है। हर ये है मेरे भाइयों भाइयों, ये मुल्क लगता है पूरी नींद के लिए सड़कों में कौन अपने मजहबी यात्राओं को करता है, लेकिन नमाज की हालत में दिल्ली में हमारे नमाजी को लात से मारा गया कि नहीं मारा गया? याद करो मुसलमानों, ये वही दिल्ली है जहाँ लाल किला के फकीर पर परिंदा होते हुए घबराता था, लेकिन आज वो दिल्ली है कि आज हमको लात से मारा जा रहा है। यह हमारी सियासी बेवजनी है। अवैसी अपने बेटे के लिए इलेक्शन कराने जमीन नहीं आया है। अवैसी यहाँ पर वजीर आला के उम्मीदवार बनकर नहीं आया है। अवैसी का रिश्ता आपसे है, ईमान का रिश्ता है, मिलनी रिश्ता है, इंसानी रिश्ता है, शहरियत का रिश्ता है। वो मजबूत आबादी को जगाने के लिए आया है कि तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अगर तुमने आज जमात खड़ी कर ली तो किसी लाल मस्जिद के मीनारे को तोड़ने की तो क्या बात है, तुम्हारी तरफ अदालत की नजर उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। शर्त ये है कि पार्लियामेंट में 100 में 15 मुसलमान, पार्लियामेंट में 543 कितने होने चाहिए? 80 है। कितने 23 में से कितने को वोटते हुए देखते हो? बाकी पार्टी के गुलाम हो, आपके तर्जुमान नहीं। तय करो पार्टी का गुलाम चुनना है या सीमांचल का तर्जुमान चुनना है। इस तरह हमें आवाज को कम हो, बाजुओं में इत्तेहाद की अलामत हो और पेशानी में गुस्से की लकीरें हो, ताकि इन बेईमानों के खिलाफ हमारी आवाज दूर कर जाए। क्या गुलामों को चुनोगे कि अपने तर्जुमानों को चुनोगे? तर्जुमानों को चुनोगे तो मेरी ससुर अनीसी के बाजू में बैठने की अख्तरुल ईमान को इजाजत दे दो। अख्तरुल ईमान के पास पैसे नहीं है, हम दलालों को खरीद नहीं सकते, लेकिन हाँ ईमानी रूह पूरा हो और जो जिस्म के खून का आखिरी कतरा है हम अपनी नस्लों के लिए निछावर करना चाहते हैं। हमारी कुर्बानी नहीं है, मैंने वजारदार कुर्बानी दी है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। जिस तरह 25 सालों से मैं सियासत में हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अमीर नहीं बना हूँ। इस गरीब के बेटे में जो सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने दी है वो यही है कि कुछ वसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस खाक थे, यही भी जमाना शहादत के असबाब थे। मैं उसे मुकद्दस खाक हूँ, मैंने यही खाक देखा है, मैं जमी हुई ईंट हूँ, बुनियाद बन जाऊंगा, इस पर इंशाअल्लाह हमारी अमानत खड़ी होगी। आपने जो इज्जत हमें दी है, मेरी नस्लें भी आपके इस एहसान का बदला नहीं चुका सकती, लेकिन हाँ मैंने ये सोचा है कि मैं ऐसा कुछ काम कर जाऊं जो आपकी नस्लों को फायदा पहुंचाए। मैं एमपी बनूंगा, कुछ दिन रहूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन कोई निशानी छोड़ के नहीं जा पाऊंगा। अगर आपने मर्जी से इत्तेहाद मुस्लिम की जानिब से मुझे एमपी बना दिया तो प्रयास होगा, जिस तरह जादवों की, कोयलियों की, कुड़ियों की, मल्लाहों की ये जमात बिहार में खड़ी हो गई है और अपनी कौम को फायदा पहुंचा रही है। अच्छा मुस्लिम किया। जिस तरह से केरल में मुस्लिम खड़ी हो गई है, जिस तरह तेलंगाना में मजलिस खड़ी हो गई, अपनी कौम और मजलूमों की आवाज बनी हुई है, अख्तरुल ईमान को मौका दिया, इंशाअल्लाह बिहार में ऐसी जमात खड़ी हो जाएगी जो मजलूमों की वकालत करने वाली होगी। कुछ लोग कहते हैं कि पहले से मैं तो भाजपा में चला गया, तो मैंने कहा कि अरे बाबू गाड़ी अजमेर जा रही थी,
विभाग से यूपी पहुंची तो ड्राइवर कहता अजमेर नहीं जाएंगे, अब हम हरिद्वार जाएंगे। तो गाड़ी से उतरोगे कि बैठोगे? अजमेर वाला उतर जाएगा, हरिद्वार वाला बैठा हुआ रह जाएगा। जो हरिद्वार वाला है उनको रहने दो, जो अजमेर वाले हैं उतर जाओ। चौराहे पर कसाई की दुकान है और वो बकरे काटता था, उसको नफा नहीं हुआ, वो छोटा छोटा काला जानवर काटने लगा। तो बोलता कि नहीं साहब, मेरा बाप ने उसकी दुकान पर खरीदता था, जानवर कुछ न कुछ हो, कसाई की दुकान नहीं बन गई है, तो ये काले जानवरों के गोश्त खरीदने वालों को दिल्ली तक पहुंचे और बाजू किसी का टूटा हुआ बोला उठाएगा, जिनके बाजू में कुएं में वो उठाएगा। बोलो सबने दिया है हम हो चोर, सबने दिया है हम हो चोर, सबके दिल में है वोट, सबके दिल में है वोट। अब न देंगे इन बेईमानों को, अब न देंगे इन बेईमानों को, अब न देंगे इन दल्लालों को। अब अपनी पार्टी अपनाओ, अपनी पार्टी अपनाओ। इनकलाब पसंद का निशान, हुक्म वैसी, झगड़वा के सभी नौजवान